असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार बने हो। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। आप सबने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से मुश्किलों में रहे हैं मजदूर भाई और बहन। और एक बड़ी बात यह भी है कि कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि रजिस्ट्रेशन या पहचान पत्र न होने के चलते किसी भी मजदूर को राशन से वंचित न किया जाए। हमारे साथी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बताएं, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये मजदूरों के हक में किस तरीके से जा सकता है और किस तरीके से इस फैसले से मजदूरों को राहत भी मिल सकती है? जी देखिए अभिषेक, ये पिछले साल सबको याद है 2020 में क्या हुआ, मुंबई में किस तरीके से, दिल्ली में किस तरीके से पलायन किया मजदूरों ने। उसके बाद सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, देश भर के हालात जो मीडिया में देखे थे, और इसके बाद बहुत सारे डायरेक्शन दिए थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए। रेलवे को आदेश दिए थे, राज्यों को कहा था कि उनकी टिकट का इंतजाम करें, खाने का इंतजाम करें, तमाम सुविधाएं उनको दें। तो ऐसे में पूरी तरह डाटाबेस अब तक तैयार नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात थी, जो मजदूर मोबाइल नहीं जानते या जो ऑनलाइन इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते वो कैसे करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, कहा कि ये प्रक्रिया बड़ी ही धीमी है और अब इसको तेज करने की जरूरत है। उन मजदूरों तक उनका लाभ पहुंचना चाहिए, उस जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, और इसके लिए कोई निगरानी करने के लिए तंत्र भी होना चाहिए। और शाम को आज आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आगे बढ़ेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर मजदूरों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन के दौरान जिनको काफी परेशानी होती है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है। जी आशीष, ये भी बताएं कि क्या अब तक कुछ ऐसी चीज़ें पेश की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि क्या मजदूरों को फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से या डेटाबेस ना होने की वजह से? क्या कोई संगठन ने इस तरीके से अपनी बात रखी है कि कितना नुकसान हुआ होगा मजदूरों को? इसको लेकर कोई आकलन कभी रखा गया सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, हाल फिलहाल में क्योंकि 2020 में लॉकडाउन खुलने के बाद सब स्थिति सामान्य हो गई थी, तो उसके बाद ये केस सुनवाई के लिए नहीं आया था। ये केस सुनवाई के लिए अभी 2 हफ्ते पहले आया था, क्योंकि दोबारा से लॉकडाउन लग गए थे और कुछ लोगों ने पिटीशन भी दाखिल की थी, जिसमें हर्षमंदर हैं, अंजलि भारद्वाज हैं। उन्होंने कहा था कि जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं, राशन कार्ड नहीं है, ऐसे में लोगों को राशन कार्ड के बिना सिर्फ पहचान पत्र या अंडरटेकिंग पर उनको राशन दिया जाए देश भर में। सरकारें ये कह रही हैं कि काफ़ी दिक्कत है, लेकिन लॉकडाउन पहले जैसा लॉकडाउन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं, फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, जो काम और भी जो काम है लगभग खुले हुए हैं। तो ऐसे में वो हालात नहीं है जो पिछले साल थे, और ना ही इस तरीके से मजदूर, प्रवासी मजदूर जो वो सड़कों पर निकले हैं। तो आकलन ये है कि बहुत सारी जो सुविधाएं हैं बहुत सारे मजदूरों तक नहीं पहुंची हैं। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारे राज्य जो हैं सामुदायिक रसोई शुरू करें, मजदूरों को पहुंचना, उनके घर तक जो जाना चाहते हैं उन तक घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें, ट्रेन रेलवे की मदद लें। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि सिर्फ अंडरटेकिंग पर ही उनको राशन मुहैया कराया जाए जिनके पास कार्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं पिटिशनर, उनका ये कहना है कि हालात वैसे नहीं है, अब तक मजदूरों को सारी चीज़ नहीं मिली। जी।